हेलो गाइस, नमस्ते। जैसा कि आप देखने जा रहे हैं आज भी मॉडल्स की सेकंड लेक्चर है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट, जिनका आंसर जिनका हिंदी मीनिंग लगभग सेम होता था। तो कैन का क्या है? कैन का मतलब कुछ, आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उन चारों का। जो कि हमारा जो कैन होता था उसका यूज़ जब होता है, जैसे कि मेरे को कोई काम करना है या आपको कोई काम करना है, तो उस काम को करने के लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हाँ, मैं ये काम कर पाऊँगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि मैं यह कर पाऊँगा। जब कोई काम ऐसा होता है कि हाँ, मैं ये कर पाऊँगा, ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी दम है, मैं कर सकता हूँ, तब हम वहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। वही कैन का प्रेजेंट था। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो जैसे कि कोई काम हुआ कि मैं यह कर सकता था, कोई काम था उस टाइम पे तुम नहीं कर पाए, बाई चांस छूट गया किसी कारण, बट आपको पता था कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता था, तो उसका यूज इसलिए किया जाता है। तो ये कैन की पास्ट फॉर्म थी। वैसे ही हम ले सकते हैं मे को। तो मे का क्या था? मे जो हमारी है उसका भी मीनिंग हिंदी क्या है? सकता है। तो मे कोई कमज़ोर है, हमें बोल सकते हैं कि जहाँ पे किसी जो केस है रेयर है, ठोस नहीं है, कि चांसेस बहुत ही कम है, जिस वहाँ पे हम क्या करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कैन में क्या होता था कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, जैसे कि मैं 100 किलो वज़न उठा सकता हूँ, तो ये क्या है? कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ या मैं जानता हूँ। अब यहीं पे कोई ऐसा काम आ गया जो मुझसे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर, तो वहाँ पे क्या होगा? मे का प्रयोग होगा। वही मे का पास्ट फॉर्म क्या है? माइट है। तो बस मे का पास्ट फॉर्म माइट से हम याद रखेंगे, कैन का कुड से। तो बस यही है कि मे का और माइट का प्रयोग जब होता है जब बहुत ही रेयर केस हो, यानी कि जहाँ पे चांसेस का पॉसिबिलिटी कम हो, और जहाँ पे कभी कभी यहाँ पे पोलाइट, यानी कि बहुत ही विनम्र बात की जा रही हो, तब एक होती है विनती और एक होती है बहुत ही विनम्र विनती। ओके, तो जब विनम्र विनती की जाती है तो मे या माइट का प्रयोग करते हैं, और जब क्या बोलते हैं विनती की जाती है तो उसके लिए आगे हम देख रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे फिफ्थ, जो है कि बिल। तो बिल का प्रयोग तो देखिए सिंपल सा है कि बिल का यूज जो है फ्यूचर इंडेफिनाइट, या जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। आइए इसके वो देखते हैं पॉइंट्स। तो इसके पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, या किसी नाउन के साथ साधारण भविष्य प्रकट करने में। देखिए बिल का प्रयोग नॉर्मल है। बिल का प्रयोग जब भी किया जाता है जब कोई साधारण फ्यूचर साधारण भविष्य बताने में किया जा रहा हो, या कोई थर्ड पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? दे। और नाउन वगैरह उनके सब क्या होता है कि जब भविष्य हम बताते हैं ना, नॉर्मल भविष्य, तो वहाँ पे विल का प्रयोग होता है। जैसे कि यू विल टीच देम, नॉर्मल है ना। और क्या कहते हैं, प्रोनाउन भी है। वही उसी तरह पे से नीरज विल सेलिब्रेट आवर बर्थडे टू नाइट, यहाँ पे भी नॉर्मल ही वाक्य है, इसलिए मैं क्या हुआ विल का प्रयोग। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन है, जैसे कहते हैं आई और बी के साथ कभी विल नहीं आता है, वो गलत है। नॉर्मली में नहीं आता है, बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आई या बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। वो केसेस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन बोले तो आई या बी का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्य में डिटर्मिनेशन हो, यानी कि दृढ़ निश्चय, बहुत ही दृढ़ निश्चय लिया जा रहा हो, तब हम आई विल का प्रयोग करेंगे। थ्रीट बोले तो धमकी की बात कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे कि मैं किसी को धमकी दूँ तब मैं विल का प्रयोग करूँगा। किसी से दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ तब विल का प्रयोग आई और बी के साथ कर सकता हूँ। और नेसेसरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं आई या बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और किसी से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ पक्का वाला, अच्छा वाला, यानी कि नॉर्मल प्रॉमिस नहीं, एकदम तगड़ा वाला प्रॉमिस, तब हम क्या करेंगे? तब आई के या बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विल से है ना औकात बढ़ जाती है, ये मानो।
कि हाँ मेरे अंदर है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वही है प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। जैसे कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यार हम लोग लेट हो गए हैं या हम लोगों ने वो नहीं कर पाया वगैरह वगैरह ये सब। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आई विल हेल्प यू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं आपकी सहायता करूँगा। और आई विल शूट यू योर एनिमी, मैं आपके एनिमी को मार दूंगा। यहाँ पे क्या धमकी दे रहा है ना, यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, उसमें दृढ़ निश्चय था कि हाँ मैं कठिन परिश्रम से भी यानी कि दृढ़ निश्चय से भी आपकी मदद करूँगा। और इसमें क्या है कि मैं उसे धमकी दे रहा हूँ कि उसके एनिमी को मैं फिनिश कर दूँगा। वही नेक्स्ट में क्या है, आई विल सी रेड फोर्ट, अब उसे रेड फोर्ट देखने की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हमने प्रयोग किया, आई विल सी रेड फोर्ट। जब अनिवार्यता जैसे कि बोला था ना नेसेसिटी, तो नेसेसिटी में क्या होता है कि उसे ज़रूरत है देखने की ज़्यादा ही, तब हम क्या करेंगे आई के साथ विल लगाएंगे। आई विल कम एज सुन एज आई गेट वेल, जैसे कि इसमें कि वो होता है कि जैसे ही मैं सही हो जाऊंगा यानी कि ठीक हो जाऊंगा, यदि बीमार चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे ही मैं आ जाऊंगा भाई, प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे ये भाई उससे प्रॉमिस कर रहा है। नेक्स्ट है वी विल बी लेट, यानी कि हम लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या उसने भविष्यवाणी कर दी ना, अभी वहाँ पे पहुँचा नहीं बट उसने बोल दिया कि हाँ वी विल बी लेट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट, पोलाइट रिक्वेस्ट और इनविटेशन। देखिए किसी से अगर हम विनती कर रहे हो या निमंत्रण, ये नॉर्मल वाला ही है। जैसे कि पिछले हमने केस देखा था अभी, कैन नहीं मे और माइट वाला, उसमें क्या था विनम्र विनती करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है विनती है सिर्फ। तो ये देखते हैं, यू विल बी प्लीज़ कम विद मी, हाँ no सॉरी, विल यू प्लीज़ कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे। वही नेक्स्ट है विल यू हैव कॉफ़ी विद मी, यानी क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी चलेंगे। नॉर्मल सा है, विनती कर रहे हैं या निमंत्रण, ये सब क्या होता है बिल के साथ आएगा। नेक्स्ट है विलिंगनेस, यानी कि सहमति या इच्छा। जब कोई सहमति या इच्छा होती है तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं, कैसे आइए देखते हैं सेंटेंस के द्वारा। वी विल ऑलवेज हेल्प यू इफ़ यू नीड समथिंग, जैसे कि आपकी इच्छा है अगर कि यदि आपको मेरी सहायता है तो मैं आपके लिए आपकी हमेशा सहायता करूँगा। इसमें उसकी सहमति या इच्छा है, यदि आप ऐसा कोई काम करने के लिए मुझसे कहेंगे तो मैं वो काम करूँगा, वहाँ पे क्या होगा विल का प्रयोग होगा। जैसे कि आपने कहा कि मुझे 10 रुपये चाहिए तो मैं आपकी मदद करूँगा ऑब्वियसली, या 10 रुपये दूंगा, तो यहाँ पे क्या बिल का प्रयोग होगा। जैसे कि वही है कि जब कोई बोले कि अब यदि आपकी इच्छा है, आप बोल रहे हैं ऐसा काम करो, आपकी सहमति है तो मैं वैसा काम डेफिनेटली करूँगा, वहीं पे क्या होगा सहमति यानी कि इच्छा, बिल का प्रयोग होगा। आई होप बिल का समझ में आया होगा। अब बिल का पास्ट फॉर्म देखेंगे जिसे बोलते हैं वुड। तो सिक्स्थ हमारा है वुड, वुड का प्रयोग। देखिए वुड का जो है वुड विल का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो जैसे कि पास्ट टेंस ऑफ विल, आइए देखते हैं तो क्या है, ही सेड दैट ही वुड बी देयर बाय 8 PM। देखिए इसका क्या है, इसकी हिंदी देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहुँच जाएंगे, ये तो फ्यूचर में हो गया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ना, ही सैड उन्होंने कहा, यानी कि ये बात अभी की नहीं है, ये बात आज अभी से पहले की है कि उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाएंगे। तो ये बात प्रेजेंट की नहीं रही है, पास्ट की हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अभी नहीं कहा, वो कह चुके हैं ये बात पहले से ही, तब जाके यहाँ पे बोर्ड आया है ना। आप लोग ये सोचो कि पहुँच जाएंगे 8 बजे तो ये तो बिल यहाँ पे लगेगा ना। मेन चीज़ ये देखिए ना, पूरा वाक्य जो है वो पास्ट में पहुंच चुका है। ही सेड दैट उन्होंने कहा कि वह वहाँ पे 8 बजे पहुंच जाएंगे, ये बात अभी नहीं कहा, वो पहले बोल चुके हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट है ही वुड गिव मी अ गोल्ड रिंग ऑन माई बर्थडे। दूसरा है जैसे किसका है, वह मेरे जन्मदिन पर मेरे को अंगूठी देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ऐसा होता है कि ही वुड गिव मी अ गोल्ड रिंग ऑन माई बर्थडे, यानी कि वो मेरे बर्थडे पर मुझे
क्या है, एक गोल्डन रिंग देना चाहेंगे। यहाँ पे ये नहीं देंगे, देना चाहेंगे, मतलब थोड़ी सी इच्छा है यहाँ पे, ये नहीं कि दे ही देंगे। अगर बिल आता तब हम यहाँ पे बोलते कि मेरे बर्थडे पर वह मेरे को या एक वॉच, गोल्डन वॉच देता, सॉरी वॉच नहीं, रिंग। लेकिन यहाँ पे वुड है तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि वह देना चाहेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि देगा, देना चाहेंगे। ओके, आई होप थोड़ा डिफरेंट है बट यही है। नेक्स्ट क्या है, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। देखिए ऐसा होता है जब हम किसी से अभी जस्ट निवेदन करें, बहुत ही विनम्रता से निवेदन करें, तो क्या होता है हम वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव बनता है थोड़ा सा वाक्य, जैसे कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है कि उससे वो वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है। जब वर्तमान में वे नम्र विनिवेदन करें तो क्या है, तब हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वुड यू प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, या वुड यू प्लीज़ गिव मी योर लंच बॉक्स, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर सजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी के बहुत ही विनम्रता से यानी कि पोलाइटली क्या कहते हैं, निवेदन करते हैं, तब हम यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, हैबिचुअल एक्शन ऑन पास्ट। जैसे कि हाँ, नेक्स्ट है कि जब हम किसी भूतकाल की यानी कि बीती हुई आदत को बताते हैं कि यानी कि मैं ऐसा किया करता था, मैं नहाया करता था, मैं इस तरह से नहाया करता था, मुझे स्विमिंग करना पसंद हुआ करती थी, मैं तेज़ दौड़ा करता था। तो जब किसी बीती हुई आदत को हम बताते हैं तो वहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। जैसे कि ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड। जैसे कि वह अपने बचपन में जॉगिंग के लिए जाया करता था, आया करता था। तो वहाँ पे क्या है, वुड का प्रयोग होता है। यानी कि कोई हॉबी है जैसे आप बता रहे थे, वे पहले करते थे अब नहीं करते हो, वहाँ पे क्या होता है, वुड का प्रयोग होता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कार्य किया करता था, नहाया करता था, जाया करता था, खाया करता था, ऐसे ऐसे बात किया करता था, अब नहीं करते हो, छोड़ दिया आदत। वही भूतकाल की आदत बताने के लिए किया जाता है वुड का प्रयोग। विश और रेफरेंस यानी कि इच्छा या प्राथमिकता किसी को हम देते हैं तब। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई वुड रेदर हैव अ कप ऑफ टी देन कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बजाय एक कप चाय पीना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, वह अपनी इच्छा दिखा रहा है, प्राथमिकता बता रहा है कि मुझे इसके बजाय ये अच्छा है, ये अच्छा लगता है, यानी कि मैं ये करना पसंद करूँगा या वो करना पसंद करूँगा। यहाँ पे इच्छा होती है या प्राथमिकता होती है, तब क्या है, वुड का प्रयोग होता है। जैसे कि आई वुड रेदर हैव अ कप ऑफ टी देन कोल्ड ड्रिंक। मुझे कोल्ड ड्रिंक के बजाय मुझे क्या है, चाय का एक कप पीना पसंद करूँगा। वही नेक्स्ट क्या है, आई वुड रेदर फाइट देन सरेंडर। मुझे सरेंडर से ज़्यादा फाइट तो पसंद है। वुड का प्रयोग हो गया, वुड का प्रयोग हो गया। और लास्ट इसका है पॉइंट, आई इमेजिन्ड और स्टॉप्ड कंडीशन। जैसे कि कोई हम विचार करते हैं या कोई काल्पनिक स्थिति होती है, तब वो वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि काश मैं वहाँ पर वो होता या ऐसा मैं करता तो ऐसा हो जाता। किसी एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, आई वुड गिव यू माई कार इफ़ आई हैड वन। है ना, जैसे कि मेरे पास अगर एक कार होती तो मैं तुम्हें दे देता। इसमें एक काल्पनिक स्थिति आएगी नहीं, इमेजिन की जा रही है ना, विचार हो रहा है ना, तो क्या है, वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। जहाँ पे विचार या कल्पना आए वहाँ पे ये सोच लो, वुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर चीफ थीप, जहाँ चीफ मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। यदि तुम चीफ मिनिस्टर होते तो मैं आपके साथ काम करना पसंद करता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, यदि तुम एक अच्छे टीचर होते तो मैं तुम्हारे पास पढ़ना पसंद करता। यदि तुम एक अच्छे स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें पढ़ाना पसंद करता। इस तरह से क्या है, वुड का प्रयोग होता है। आई होप वुड का प्रयोग समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल का प्रयोग। इसका यूज फ्यूचर इंडेफिनाइट और सिंपल, वही है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में होता है। जैसे कि पहले फर्स्ट पर्सन के साथ साधारण भाव प्रकट करने में,
आई क्या है, आई शैल बी आ प्रोफेसर इन आ यूनिवर्सिटी, यानी कि मैं होऊंगा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर। ही शैल रीड दिस बुक, नॉर्मल वाक्य है, इसमें क्या होता है कि आई वी के साथ तो सेल आता है। ये नॉर्मल में मैंने बोला था ना, नॉर्मल में आई और वी के साथ सेल आता है। यदि कंडीशन डिफिकल्ट होती है वहाँ पे क्या है, आई के साथ विल लगता है। इसी का अपोजिट है सेल। जब सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ कोई प्रोमिस या नेसेसिटी या डिटर्मिनर, थ्रीट और कमांड होती है, तब क्या है, यू और ही सी बिल के मतलब दे के साथ सेल का प्रयोग भी हो जाता है। अब कोई बिल का ही होता है, सेल का भी ऐसी कंडीशन में होता है। सी सेल गेट चॉकलेट फॉर हर गुड वर्क, उसकी अच्छी कार के लिए उसे एक चॉकलेट मिलेगी, ये प्रॉमिस किया गया है। वही दे सेल अटेंड हिज क्लास, नेसेसिटी थी, आवश्यकता थी। और ही सेल गो टू, ये वही है, अब उसका अपोजिट है, इसे देख लेना। सेल का छोटा सा यूज़ था। अब देखते हैं हम शुड का। तो शुड का भी कुछ ज़्यादा नहीं है। शुड भी बोले तो सेल का पास्ट फॉर्म है। जैसे कि इसके हम सेंटेंस देते हैं, ही सैड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश, जैसे कि उसने कहा, जैसे कि उन्होंने बोला कि तुम्हें अंग्रेजी सिखानी चाहिए। शुड का प्रयोग चाहिए ही होता है। ही सैड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश, इन्होंने कहा कि तुम्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए। और ये ही टोल्ड मी दैट शी शुड प्ले विद मी, उसने बताया कि उसके साथ मुझे क्या है, खेलना चाहिए। नॉर्मली था ना, बट ये क्या है, उसने कहा या उसने बताया। ये अभी का तो है नहीं, ये जो है पास्ट में जा चुका है। ओके, मैंने कहा था यहाँ पे गौर करना इसकी ज़रूरी है। नेक्स्ट लिखते हैं इसका पॉइंट। नेक्स्ट है एडवाइस और सजेशन। जैसे किसी को सलाह देते हैं या सुझाव देते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग सिंपल सा है कि शुड का मतलब चाहिए होता है। जैसे कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना कार्य ये व्यस्त नहीं करना चाहिए। तो इसका यूज़ नॉर्मल है, जो नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, आपको ऐसा खाना चाहिए, आपको वैसे कार्य करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, शुड का प्रयोग हम कर देते हैं, किसी सलाह देते हैं या ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य, तब हम लगाते हैं शुड। जैसे कि एवरी वन शुड हेल्प द नीडी, यानी कि ज़रूरतमंद को, सभी को सहायता करनी चाहिए ज़रूरतमंद को। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है जिसमें क्या है, शुड का प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग होता है चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, संभावना पॉइंट। तो दे शुड बी एट द इंस्टीट्यूट बाय 5 o'clock, इसका है कि उन्हें 5 बजे तक संस्थान में यानी कि इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना चाहिए। चाहिए समझ जाइए, शुड का प्रयोग होगा। दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि, उन्हें शिवरात्रि पर हरिद्वार जाना चाहिए। आई होप शुड का प्रयोग इजी था, समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मस्ट। देखिए मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन जो शुड है ना वो नॉर्मल रहता है। मस्ट जो है ना उसमें किसी कार्य को कंपल्सरी यानी कि ज़रूरी आवश्यक होता है तब किया जाता है। जैसे देखते हैं, जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए कहा जाता है तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मस्ट का प्रयोग हिंदी उसकी होती है चाहिए, बट जो शुड है ना, इस शुड से कठिन परिस्थिति में यूज किया जाए, यानी कि नॉर्मल स्थिति नहीं होगी, स्थिति है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, यानी पहला हेडिंग है अनिवार्यता, यानी कि कोई कार्य हमें ज़रूरी करना चाहिए तो वहाँ पे क्या होगा, हमें मस्ट का प्रयोग करना होगा, यानी कि ये काम हमें अवश्य करना चाहिए। जो काम अवश्य यानी कि ज़रूरी गए बट करना चाहिए, उसमें क्या है, मस्ट का प्रयोग होता है। वी मस्ट कंप्लीट और टास्क बिफोर इवनिंग, मुझे इवनिंग से पहले अपना टास्क कंप्लीट करना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा अनिवार्य है, यानी कि करना कंपलसरी है। ओके,
यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि तो कर्तव्य में हुआ। लेकिन मस्ट का प्रयोग जब करते हैं कि उस काम को करना कंपलसरी यानी कि ज़रूरी है, नेसेसरी है। और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। तो आवश्यकता है दायित्व। देखिए वी मस्ट फिल आवर रोल नंबर बिफोर सॉल्विंग द पेपर। जैसे कि पेपर है उसमें ये हमारा कर्तव्य तो है नहीं कि हम उसमें पेपर में वो अपना रोल नंबर भरेंगे, बट उसमें क्या होता है कि वो हमें भरना आवश्यक होता है। वो हमारा दायित्व ही नहीं, वो हमारा कर्तव्य, उसे भरना आवश्यक होता है। अगर उसे नहीं भरेंगे अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके नंबर इधर से उधर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है यू मस्ट ओबे द रूल। इसमें कह रहा है कि तुम्हें रूल का पालन करना होगा, ज़रूरी है आपको ये रूल का पालन करना, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष। जब कोई निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकलता है तब भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे? ही मस्ट बी या पॉलिटिशियन। इसका है कि उसे एक राजनीतिज्ञ होना चाहिए। क्या है, अब ये हमारा नॉर्मल तो है नहीं कि हमें एक राजनीतिक होना चाहिए। ये हमारा क्या, हमें निष्कर्ष, उससे निष्कर्ष निकलता है कि हमें वास्तव में क्या है, एक राजनीतिज्ञ होना चाहिए। सी मस्ट बी अ गुड मदर। उसे एक अच्छी माँ होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या है, सीधी सी बात ये है, यहाँ पे जो है सिचुएशन है होना आवश्यक है, नीडी है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निषेध यानी कि प्रोहिबिशन। निषेध का मतलब होता है नॉट, यानी कि किसी काम को इनकारना। तो यू मस्ट नोट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी। अब ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ पे शुड लगाऊंगा कि तुम्हें ऐसा काम में लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए। भाई ये तो ज़रूरी है ना कि नहीं मचाना चाहिए। अब नॉर्मल तो है नहीं कि मैं नहीं, मुझे लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए, कंपलसरी है, आवश्यक है कि मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए लाइब्रेरी में। वही नेक्स्ट है यूज मस्ट नॉट प्लग द फ्लोर इन द गार्डन। तुम्हें गार्डन से फ्लोर नहीं तोड़ने चाहिए। अब उसे तो तोड़ के तुम क्या करोगे, वेस्ट ही कर दोगे, इससे बड़े उसे लगा रहने दो। ओके, आई होप ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट 2 पॉइंट बचे हैं। पहला है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा। जैसे कि कोई दृढ़ इच्छा होती है तब क्या मस्ट का प्रयोग करते हैं। आई मस्ट बाय फ्लावर्स फॉर माई मदर। जैसे कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ फ्लावर्स खरीदना चाहिए। यहाँ पे क्या दृढ़ निश्चय है, मुझे मतलब मेरी यहाँ पे इच्छा हो रही थी, निश्चय किया मैंने, तो क्या किया कि मुझे मेरी माता जी के लिए फ्लावर्स खरीदने चाहिए। आई मस्ट गो टू टेम्पल डेली। मुझे डेली मंदिर जाना चाहिए। यहाँ पे दृढ़ निश्चय है, जाना ही चाहिए, जाना चाहिए मतलब जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बिलीव, विश्वास। जब किसी से विश्वास करते हैं तब क्या है, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी मस्ट बी माई फ्रेंड अंजलि। इसकी वो मेरी, मैं इतने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वह मेरी दोस्त अंजलि ही होनी चाहिए। मेरे अंदर इतना विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है, मैं उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड ही होनी चाहिए। जब किसी तुम्हें इतना बिलीव है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेरी सहेली या ये चीज़ होगी, ये तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये चीज़ होगी मतलब होगी, तो वहाँ पे क्या है, हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए माई ब्रदर मस्ट विन द रेस। मतलब उसे इतना विश्वास है कि मेरा भाई जो है वो रेस को जीत सकता है, इसलिए उसने क्या किया, मस्ट का प्रयोग कर दिया। वही यहाँ पे था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और बचे हुए कुछ पॉइंट्स, डेटर मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू।